2012 दिसंबर ऐसी बात हुई जिससे मेरी सारी जिंदगी बदल गई कि मैं बेड के ऊपर से उठ के बाथरूम जाऊं। दैट वाज माय चैलेंज बिकॉज मैं 24 घंटे पेन में रहती थी। इसको काम नहीं करना है ना, इसलिए दर्द का नाटक करती है। उन डॉक्टरों ने मुझे फंसाया था जिसके वजह से मुझे मेरी 7वीं सर्जरी फेस करनी पड़ी। अब जीके मैं क्या करूं, मेरी बेटी को क्या सीख दे रही हूं? मैं एक बीमार शरीर और एक औरत बस पड़ी है घर पे बेड पे। मुझे यही कहना है, इस पूरे जर्नी में मैंने 3 ऐसी चीजें ढूंढ के निकाली जो शायद 2012 के पहले की वनश्री में नहीं थी। 3 A's आर इम्पोर्टेंट। 3 A's। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप लोगों में से कितने लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, लो बीपी इसके बारे में मालूम है? आई एम श्योर आप सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा। लेकिन अगर मैंने आप लोगों को पूछा, आप में से कितने जन एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस के बारे में जानते हैं? आई एम श्योर आप लोगों में से बहुतों ने इसका नाम पहली बार ही सुना होगा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ मेरी लड़ाई 8 साल की थी। इस 8 साल की लड़ाई में मेरे 7 ऑपरेशन, 7 सर्जरीज हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम वनश्री जोशी पांडे है और आज मैं यहाँ आप लोगों के साथ मेरी एंडोमेट्रियोसिस जर्नी कैसे थी, उस जर्नी में क्या क्या अनुभव हुए, कैसे कैसे डॉक्टरों से मैं सामना कर रही थी, अपने आप को संभाल रही थी, मेंटल डिप्रेशन से जा रही थी और उसी दौरान जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, जिससे एक एक्टर मॉडल से लेके आज एक हीलर हूँ और एक एंटरप्रेन्योर हूँ। ये पूरी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ था। मैं ट्रैवल करती थी, खाना पीना, घूमना, शॉपिंग, शूटिंग, एवरीथिंग वाज देयर। बट 2012 दिसंबर ऐसी बात हुई जिससे मेरी सारी जिंदगी बदल गई। हस्बैंड मेरे एमएनसी में है तो उनको ड्रॉप करने एयरपोर्ट गई। एयरपोर्ट से घर आई। घर आने के बाद मुझे ऑलमोस्ट 30 to 40 वॉमिट्स हुए, 30 से 40 उल्टियाँ हुई। एंड देन मेरी फ्रेंड्स ने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा फूड इन्फेक्शन है, फिर भी पेट में दुखना बंद नहीं हुआ। उसके बाद में डॉक्टर ने कहा चलो सोनोग्राफी कर लेते हैं। सोनोग्राफी करने गए तब पता चला कि मुझे अपेंडिक्स है। अब डॉक्टर ने कहा अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा ग्रो अप हुआ है, बढ़ गया है, आपको सर्जरी करना पड़ेगा, नहीं तो बर्स्ट हो जाएगा। माई हस्बैंड वॉज नॉट हियर, ही वॉज इन US, ही वॉज ट्रैवलिंग। तो मॉम डैड ने कहा चलो हम सर्जरी कर लेते हैं। सर्जरी हुई मेरी। सर्जरी के बाद भी मुझे 4 दिन वहाँ रखा गया बिकॉज अपेंडिक्स की सर्जरी जब होती है तो यूजुअली 2-3 दिन में आपको छोड़ देते, बट मेरे पेट में दर्द जो था वो शुरू था। डॉक्टर ने कहा हम बायोप्सी के रिपोर्ट तक रुकते हैं। बायोप्सी का रिपोर्ट आ गया। बायोप्सी के रिपोर्ट में लिखा गया था आपका अपेंडिक्स एंडोमेट्रिक है। मैं समझ नहीं पाई व्हाट इज एंडोमेट्रिक एंड व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस, बिकॉज फर्स्ट टाइम ये नाम मैंने सुना था। जब से मुझे पीरियड्स आना शुरू हुए हैं 8th स्टैंडर्ड से, तब से मुझे बहुत पेनफुल पीरियड्स है। सारे डॉक्टर्स को मैंने दिखाया था, सब डॉक्टर्स ये चेहरा देख के बोलते थे ये तो सोचती है ख्याली पुलाव है, इसको काम नहीं करना है ना, इसलिए दर्द का नाटक करती है। अरे इसको गोलियां दे दो, पेट में जो दर्द है वो निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा लिंक मुझे लगने लग गया था कि ये शायद से इससे कोई कनेक्टेड है, बिकॉज मेरे सारे पीरियड्स जो थे वो पेनफुल होते थे। मैं दिन में 4 पेन किलर्स लेती थी, उल्टियाँ होती थी, पर सोनोग्राफी में ये कुछ आता ही नहीं था। सोनोग्राफी है या जो भी है रिपोर्ट सब नॉर्मल आ जाते थे, तो डॉक्टर कभी यकीन नहीं करते थे। डॉक्टर ने मुझे आके कहा कि आपके पीरियड्स बंद करने होंगे, which was a shock for me because I was hardly 31, 32 and इस एज में आके पीरियड्स बंद होना एज अ वुमेन बहुत ही पेनफुल डिसीजन था मेरे लिए। बट देन आई सेड कि फाइन, अगर ये बीमारी जाने वाली है तो आई विल डू दैट। उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, 3 महीने के लिए मेरे पीरियड्स बंद हो गए। आफ्टर दैट आई वेंट टू US में जो पीरियड्स आए वो इतने ज़्यादा भयानक पेनफुल थे कि मुझे इंडिया आना पड़ा। आते ही मैंने उन डॉक्टर को कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा ये केस हमारे हाथ में नहीं है, आप दूसरा डॉक्टर देख लो। 2 महीने होने के बाद जो पीरियड्स आए वो और भी ज़्यादा पेनफुल थे। यानी मेरे लिए मेरा चैलेंज ये होता था कि मैं बेड के ऊपर से उठ के बाथरूम जाऊँ। दैट वॉज माई चैलेंज बिकॉज मैं 24 घंटे पेन में रहती थी। तो मैं इन डॉक्टर को मिली। इन्होंने कहा कि अरे 2500 केसेस मैंने पहले ट्रीट किए हैं, ये केस तो बहुत ईजी, आप ठीक हो जाओगे, आप सर्जरी कर लो। दैट वॉज माई सेकेंड सर्जरी। उन्होंने मेरी सर्जरी करी और उन्होंने कहा कि आप ठीक हो गए हो, आपको कुछ नहीं होगा। बट टू माई सरप्राइज 10th डे में अगेन मुझे पेन शुरू हो गया। ये डॉक्टर को मैंने कोशिश की कि मैं उनको मिलूं, उनसे बात करूं, बट ये डॉक्टर मुझे मिलने को तैयार नहीं थी। 1.5-2 महीना होने के बाद मैं उनके पास चली गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पेन इमेजिन कर रहे हो,
आपके दिमाग में कुछ हो गया है, आप जाके एमआरआई कीजिए या साइकोलॉजिस्ट को मिलिएगा, क्योंकि आप बाहर से तो अच्छी दिख रही हो, अंदर क्या है, मैंने सर्जरी की है, 2,500 पेशेंट्स को ठीक किया है, तो आप कैसे ठीक नहीं हो। सो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उन्होंने मुझे डांटना शुरू किया। बट आई वॉज नोइंग, जो मुझे दिन में 10-20 उल्टियाँ होती थी, एवरी पीरियड्स मुझे जो उल्टियाँ होती थी, मेरा बीपी लो होके मैं चक्कर आके गिर जाती थी, वो इमेजिन नहीं कर रही थी, वो हकीकत थी जो मेरे मॉम डैड, मेरा पति देख रहा था, मेरे फ्रेंड्स देख रहे थे। उसके बाद एक दिन ऐसे हुआ कि मैं किसी काम से बाहर जा रही थी एंड आई जस्ट फेंटेड, रास्ते पे चक्कर आ गई, सब गोल घूमने लग गया, चक्कर आके गिर गई। मुझे याद तक नहीं है कि किसने मुझे उठा के मेरे बिल्डिंग में छोड़ा, और वहां से जब आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी और मुझे बोला गया कि आप चक्कर आके गिर गए हो। मेरी पल्स नहीं मिल रही थी और मुझे ट्रीटमेंट देने के लिए उन्होंने एडमिट किया था कोई हॉस्पिटल में। 2 दिन मैं हॉस्पिटल में थी, तीसरे दिन घर आई तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है एंड आई हैव टू रियली गो मोर इन डीप कि ये क्या है। इतनी सर्जरीज, इतना पेन होता नहीं है। सो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में मैंने पढ़ाई करना शुरू किया एंड देन मुझे समझ में आ गया कि इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। ये मैं 2014 की बात कर रही हूँ कि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, और जिन डॉक्टरों को पता है वो सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट कर रहे हैं, मेरे डिजीज को निकालने की कोई बात ही नहीं कर रहा। सो फॉर्चुनेटली आई गॉट वन डॉक्टर, अगेन अ लेडी डॉक्टर। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि मैं आपको ठीक कर दूंगी, आपका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ गया है बिकॉज ऑफ हार्मोनल टैबलेट्स पे हो, हार्मोनल इंजेक्शंस पे हो, सो ये बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो प्रोलैक्टिन जो है वो बढ़ गया, आपको उसको कम करना है, हम गोलियों से कम कर देंगे एंड देन विल डू योर थर्ड सर्जरी। दैट वाज माय थर्ड सर्जरी। आई वाज ट्रस्टिंग देम बिकॉज डॉक्टर लोग भगवान है हमारे लिए। आई वॉज डायग्नोस्ड विथ एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 4, जहाँ पे फ्रोजन पेल्विक हो चुका था, मेरे सारे ऑर्गन्स जो है वो चिपक गए थे एक दूसरे से। सो उस सर्जरी में उसको सेपरेट किया, सर्जरी हुई, सिस्ट जो थे वो निकाले एंड देन आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज डॉक्टर ने मुझे हार्मोनल इंजेक्शन दिया था कि वो एरिया जो है वो ड्राई अप रहे एंड उन्होंने कहा कि अभी आप ठीक हो गई हो, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो आफ्टर थर्ड सर्जरी मैं ठीक हो गई हूँ। विद इन 3 months, क्योंकि वो इंजेक्शन का इम्पैक्ट आपके 3 या 4 महीने ही वो आपके पीरियड्स को होल्ड करता है। 4th मंथ में जो पीरियड्स आए वो पहले से भी ज़्यादा भयानक थे, जहाँ मैं उठ ही नहीं पाई बेड से, बहुत दर्द हुआ। सो डॉक्टर ने कहा कि हमें और इंजेक्शंस लेने हैं और गोलियां लेनी है। सो ऐसे करते करते चौथी सर्जरी की नौबत आ गई। डॉक्टर ने कहा कि इस सर्जरी में हम आपके अंदर एक आईयूडी डालेंगे जिसके वजह से आपके पीरियड्स बंद हो जाएंगे, पेन कम हो जाएगा और एंडोमेट्रियोसिस से आपको छुटकारा हो जाएगी। आई वॉज अनफॉर्चुनेट कि वो जो पेट में डाला हुआ था वो माइग्रेट हो गया, इमरजेंसी में और एक सर्जरी करनी पड़ी। बाय दैट टाइम आई वॉज 36। सो डॉक्टर ने कहा कि हमें एक ओवरी निकालनी पड़ेगी। मुझे ऐसे डॉक्टर मिले जिन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किए एज अ गिनी पिग, मेरे सिम्टम्स ट्रीट किए, ना कि मेरे डिजीज को। तो मैं बस उस लूप में फंसती जा रही थी। कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा था। तो छठी सर्जरी के बाद जब मुझे बोला गया कि आपकी हिस्टेक्टोमी विथ उफरेक्टमी हुई है, आपका सर्विक्स, यूट्रस, ओवरी सब कुछ निकाल दिया है, मैंने ट्रस्ट किया। आफ्टर 9 months आई केम टू नो मेरी ओवरी डॉक्टर ने निकाली ही नहीं थी। उन डॉक्टरों ने मुझे फंसाया था ये बोलकर कि आपकी ओवरी निकाली है, और वापस मेरा एंडोमेट्रियोसिस जो है वो रिलैप्स हो गया, जिसके वजह से मुझे मेरी 7वीं सर्जरी फेस करनी पड़ी। इन पूरे जर्नी में मैं डिप्रेशन में आ गई थी, मैं सुसाइडल थी, मुझे ऐसे लग रहा था सारी जिंदगी खत्म कर दूं, पति के पैसे वेस्ट हो रहे हैं, मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ और कुछ नहीं हो रहा है। उस पॉइंट पे आ गई थी, मुझे लगा कि अब जी के मैं क्या करूं, मेरी बेटी को क्या सीख दे रही हूं। मैं एक बीमार शरीर और एक औरत बस पड़ी है घर पे बेड पे, पति पैसा खर्च कर रहा है, इसकी वजह से डिप्रेशन में गई। बट तभी एक बहुत अच्छी चीज जो हुई मेरे साथ, ऐसे बोलते हैं कि जब भी सब कुछ खत्म होता है तभी कुछ नया भी शुरू होता है। वो डॉक्टर जिन्होंने मुझे फंसाया, मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज वो नहीं फंसाते तो मैं सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंचती। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई आज थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड आई थैंक लुई हे, उनकी किताब जो यू कैन हील योर लाइफ, वो किताब जब मेरे हाथ में आई, जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि अपने इमोशंस, अपना माइंड अगर हम चेंज कर दे तो हम कोई भी चीज़ है उसको हम हासिल कर ही सकते हैं। जहाँ चक्रा हीलिंग, टैरो कार्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग, इन सब का सहारा लेके मैंने खुद को संवारा, संभाला, समझा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है। मेरा जो पर्पस है लाइफ का वो लोगों को हील करने के लिए हुआ है। इसलिए आज हील योर सोल ये कम्युनिटी के द्वारा मैं लोगों को जो पेन में है, डिप्रेशन में है, कैंसर पेशेंट्स है, जो भी किसी दौर से गुजर रहे हैं, उनको बाहर लाने में मदद करती हूँ और अपनी क्रिएटिविटी
संभालने के लिए नयापन क्रिएशंस की मैंने शुरुआत की, जहां मैं साड़ीज एंड ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ, एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। जो भी इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल होता ही है अगर आप मन से ठानो। स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत जब की थी तब मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, व्हाई मी? बट proudly today I can say it's me standing in front of you guys saying कि अगर आप चाहो तो आप किसी भी चीज के ऊपर मात करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी संकट आए, कितना भी अंधेरा छाए, बट एक उजाला होता है। बस उस रोशनी की तरफ देखने की हिम्मत जो है वो आपको स्पिरिचुअलिटी देती है। एंड यस, इस पूरे जर्नी में मैंने 3 ऐसी चीजें ढूंढ के निकाली जो शायद 2012 के पहले की वनश्री में नहीं थी। 3 A's are important. 3 A's: awareness, action and answers. When you are in awareness, you take the action and you get the answers, which I exactly did. So कोई भी आपत्ति आए, टूटना नहीं है, खड़े रहना है, क्योंकि आपको वो बनाने आई है। आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, उसको निखारने आई है। तो कोई भी सिचुएशन में आप कहीं पे भी हो, टूटना नहीं है। कैसे जोड़ना है? कित्सुगी करके एक जापानीज टेक्निक है जिसमें बर्तन अगर टूट जाते हैं उसको सोने से जोड़ देते हैं। यू ऑल आर यूनिक, वी ऑल आर यूनिक। बस देरी उस बात की है कि अपना यूनिकनेस जो है उसको पहचानना है, उसको बाहर लाना है। 4 D's जो मैंने अपने जर्नी में अपने डैडी से सीखे: ड्रीम्स, डायरेक्शन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। ये आप इंप्लीमेंट करो, आप सक्सेसफुल रहोगे, होकर ही रहोगे, क्योंकि वहां पे फेलियर का चांस ही नहीं है। और अगर आप फेलियर भी देखते हो जिंदगी में तो ऐसे देखना कि मैंने किसी को जीतने का मौका दिया है और मैं क्या सीख रहा हूं। एंड 5 P's: अगर आपको आपका पर्पस पता है, आपका पैशन पता है, तो डेफिनेटली वो आप प्रोफेशन में कन्वर्ट करोगे, वेयर यू विल गेट योर पर्क्स एंड अल्टीमेटली पीस। सो ये जर्नी टूटने की नहीं थी, बट खुद को संवार के एक ऐसी मूर्ति तैयार करने की थी जो खुद के लिए नहीं बट लोगों के लिए भी मिसाल बन जाए। थैंक यू सो मच। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।